हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी का एक आम प्रॉब्लम, जिसे देखा जाता है कि अगर 100% लोगों में सभी को ये प्रॉब्लम होती ही होती है कभी ना कभी। जी हाँ, वो है चिंता या एंजाइटी या जिसे कहते हैं घबराहट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा आदमी होंगे जिनको टेंशन नहीं होती होगी या घबराहट नहीं होती होगी या चिंता नहीं होती होगी किसी विषय को लेके। ये बहुत एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार यही आम प्रॉब्लम कई लोगों में एक चिंता की विषय बन जाती है या एक बीमार में माना जाता है। जब पेशेंट इस तरह का प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के बारे में आज मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दूंगी, या इसके जो चिंता या घबराहट होती है उससे हमारी होम्योपैथी की कुछ टॉप मेडिसिन हैं जिसे लेने से कई बार हम लोगों ने देखा है ये बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है, इससे निजात पाया जा सकता है। ये जो डर है या चिंता या घबराहट जो होती है या जिसे एंग्जाइटी बोलते हैं, और विशेष करके आज के दिन में जिसे एक सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी के रूप में उभर के आ रहा है, वो भी ठीक किया जा सकता है। तो आगे मैं इस विषय को लेकर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो एंग्जाइटी, घबराहट या चिंता सभी को होते हैं। किसी को थोड़ा एग्ज़ाम की फोबिया होता है, तो किसी को कई बार देखा जाता है कि ट्रेन में चढ़ने जा रहे हैं या कहीं सफ़र में जाना है तो उसको एक एंग्जाइटी हो जाती है। इस तरह के कुछ न कुछ विषयों को लेके चिंता आ ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ मामले में या किसी किसी इंसान में देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो ज़रा से भी घर से बाहर निकलने कहीं जा रहा है तो डरने लगता है, तो उसको चिंता होती है, या गाड़ी चलाना है तो डरने लगता है, या किसी भी छोटी-छोटी विषय जिसको हो सकता है कि इतना चिंता करने की विषय नहीं है या एंग्ज़ायटी करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको ये चिंता या घबराहट या एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होने लगता है। एक आम बात नहीं रह जाती है, उसके लिए एक समस्या हो जाती है, या जो उसके साथ रहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या की विषय हो जाती है। तब उनके लिए एक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सिम्पटम किस तरह से देखा जाता है कि जैसे पेशेंट आते हैं, आके बोलते हैं कि उसको अचानक से एक डर शुरू हो गया है कि हो सकता है कि वो बचेगा नहीं, उसे मृत्यु भय जिसे बोलते हैं वो शुरू हो जाता है। या किसी को देखा जाता है कि स्टेज में कोई प्रोग्राम करने जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा घबराएगा, बार-बार टॉयलेट के लिए जाएगा, बार-बार उसको दस्त आ जाएगा, या किसी को अपनी बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा चिंता होता है कि अपनी हेल्थ को लेके, हो सकता है ऐसे हेल्थ की कोई इश्यू नहीं है लेकिन उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ये कई बार हेरिडिटी भी होती है, और कई बार हो सकता है कि किसी कारण से उसके मन में दहशत बैठ गई या किसी कारण से उसको डर गया होगा, तो उसके बाद भी उसमें हो जाता है ये इस तरह का प्रॉब्लम। तो होम्योपैथी के अगर आप लोग लेते हैं, कई बार जैसे बोलते हैं कि नहीं एंटी एंग्जाइटी की मेडिसिन लेना पड़ेगा तभी जाके ये ठीक हो सकता है, होम्योपैथी में कुछ नहीं हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग उसकी अच्छी तरह से केस रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पूरे ये देखते हैं, देख के देखा जाता है कि हाँ पेशेंट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, इन चीज़ से वो निजात भी पा सकते हैं। तो हमारे होम्योपैथी के टॉप मेडिसिन में 3A मतलब एकोनाइन,
अर्जेंटम नाइटिकम और आर्सेनिक, ये 3 मेडिसिन जैसे ही हम एंग्जाइटी की बात आती है तुरंत हमारे दिमाग में ये 3 मेडिसिन आती है। तो सबसे पहला मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट का पेशेंट में ऐसा है कि वो ठीक ठाक एकदम नॉर्मल लाइफ लीड करते करते अचानक सडनली उसमें एक डर पैदा होने लगता है, जिसका हो सकता है कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर डर बन जाता है। और डर कैसा होता है कि वो रोड क्रॉस करके जाने जाएगा तो हो सकता है उसके डेथ हो जाए, या किसी कारण से उसको डेथ होने का एक डर बन जाता है। इस तरह का अगर सिम्टम है तो हम वहाँ पे अगर एकोनाइट देते हैं लगातार, जैसे एकोनाइट 30 देना है, पूरे 1 मंथ तक लगातार दे सकते हैं। 15 दिन बाद एक बार उसमें एक एकोनाइट 200 अगर हम दे देते हैं तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है। अब सेकेंड मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइटिकम। अर्जेंटम नाइटिकम में भी क्या है कि पेशेंट का स्टेज फोबिया बहुत ज़्यादा होता है कि उसको अगर कहीं प्रोग्राम में जाना है, कोई स्पीच देना है तो वो बहुत ज़्यादा डरेगा, या फिर कोई हाइट पे, ऊंचाई पे, जैसे अगर ऊंचाई के छत पे चढ़ा है या पहाड़ों पे उठने जा रहा है तो उसे बहुत डर लगेगा कि शायद वो गिर जाएगा या गिर के उसको कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह का एक अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट में अगर है तो वहाँ पे हम उसे भी सेम इसी तरह से 30 देंगे, लगातार 1 महीने तक आप दे सकते हैं। बीच में हर हफ्ते में एक बार अर्जेंटम नाइट्रिकम का 200 अगर दे देते हैं तो 4 ड्रॉप्स करके तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और 30 कैसे लेना है ना, दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में ले लीजिए, देखिए इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी मेडिसिन जो आती है वो है आर्सेनिकम एल्बम। ये भी सेम, इसमें भी पेशेंट को देखा जाता है कि अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, या हेल्थ को लेके उसको लगता है कि शायद उसके हेल्थ ठीक नहीं है, या है बेचैनी, उसके अंदर इतनी बेचैनी रहता है कि वो मेंटली फिज़िकली दोनों तरह से बेचैन रहता है। अगर पेशेंट आता है, जब आते हुए ही आप समझ जाएंगे कि ये आर्सेनिक का पेशेंट है, क्योंकि शरीर से भी बेचैन रहते हैं, मन से भी बेचैन रहते हैं, एक जगह पर स्थिर होकर बैठ नहीं सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी की प्यास रहती है, और पानी का प्यास भी कैसे ना, बिल्कुल ठंडा पानी पीने का उसमें रहेगा। और शरीर में कई बार देखा जाता है कि एक वो बताता है कि शरीर में जलन का जो होती है, बर्निंग सेंसेशन उसका रहता है, हाथ पैरों में जलन या फेस में जलन, आँखों में जलन, इस तरह का एक सिम्टम अगर है तो वहाँ अगर हम आर्सेनिक एल्बम 30 देते हैं लगातार, इसी तरह मैंने जैसे कहा कि लगातार 1 महीने तक लेंगे, और बीच में हफ्ते में एक बार 200 देते हैं डायरेक्ट टंग में। किसी भी एक दिन फिक्स कर लिया, जैसे संडे को है तो संडे को दे दिया। इस तरह से अगर हम देते हैं तो बहुत जल्दी इससे आराम पाया जा सकता है, या जाता भी है, कई बार देखा गया है। क्योंकि आज के दिन में टेंशन एक बहुत बड़ी विषय हो गई है, ऑफिस का टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, बच्चों में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट या टेंशन पढ़ाई को लेके है, तो इन जगह पे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। अगर इसके साथ में ये जो मेडिसिन है, ये तो जैसे जैसे आपने सिम्टम कि एकोनाइट का सिम्टम अगर आपको मैच किया तो एकोनाइट लेना है, अगर आर्सेनिक का मैच किया तो आर्सेनिक लेना है, लेकिन इसके साथ अगर हम कालीफॉस 6x देते हैं तो वहाँ पे जो मेंटल एंग्जाइटी, फिज़िकल एंग्जाइटी, उसके साथ में देखा जाता है कि पेशेंट अगर एंग्जाइटी का पेशेंट है तो उसे कई बार देखा जाता है कि उसे नींद ना होने का भी एक परेशानी रहती है। तो वहाँ पे अगर हम कालीफॉस 6x देते हैं तो उनको नींद की भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है कि नींद में भी जो अगर रुकावट है, नींद ठीक से नहीं होती है, तो उसे एक फ्रेश नींद आती है, या वो पेशेंट फ्रेश हो जाता
रहा है, सारा दिन का जो थकान है वो उसका चला जाता है। तो इस तरह से अगर ये जो मेडिसिन मैंने आज बताया, अगर इस तरह का सिलेक्शन करते हैं तो ये बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने की कोशिश की वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। और अगर हाँ, आप लोग किसी तरह से मेरे से इस विषय में या किसी भी तरह के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, उस पे आप लोग मेरे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो उसमें मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में जोड़ने की कोशिश करूँगी या समस्या को समाधान करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज यहीं तक, फिर बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।